क्या आपको पता है कि विराट कोहली एक ट्वीट के कितने पैसे लेते हैं? और क्या आपको पता है कि मोदी जी जो सनग्लासेस पहनते हैं उसकी प्राइस कितनी है? और क्या मरने के बाद सच में नाखून बढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, विराट कोहली ट्विटर पर एक ट्वीट करने के कितने पैसे लेते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विराट कोहली ट्विटर पर एक ट्वीट करने के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेते हैं। लेकिन आपको ये रकम अगर ज्यादा लग रही हो तो आपको बता दें कि रोनाल्डो, जो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर वाले खिलाड़ी हैं, वे एक ट्वीट के 6.2 करोड़ रुपए लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, पिस्टल श्रिम्प नाम का एक जीव इस धरती पर मौजूद है जिस पर अगर कोई जीव अटैक करता है तो वह अपने दोनों क्लाउज की मदद से एक बहुत तेज और गर्म एयर बबल उत्पन्न करता है। जब वो एयर बबल दुश्मन के शरीर पर जा लगता है तो वह वहीं ढेर हो जाता है। आपको बता दें कि उस एयर बबल की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है और जो 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म होता है, जो कि सूरज की सतह से आधा है। फैक्ट नंबर 3, क्या इंसान के मरने के बाद भी उसके नाखून बढ़ते हैं? लोग कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके नाखून बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक फैक्ट नहीं है बल्कि केवल एक मिथ है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी स्किन सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मरे हुए इंसान के नाखून बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4, मोदी जी के सनग्लासेस की कीमत कितनी है? आपने शायद कई इंटरव्यूज में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनग्लासेस पहनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वे ग्लास कौन से ब्रांड की है या उसकी कीमत कितनी है? आपको बता दें कि उस ब्रांड का नाम मेबैक है और मोदी जी की उस सनग्लास की कीमत की अगर बात करें तो उसकी कीमत $1995 है, यानी भारतीय रुपए में आज की डेट में करीब 1,46,205 रुपए है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोग कहाँ रहते हैं? तो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोग इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया पहले नंबर पर आता है, दूसरा है चीन और तीसरा है इंडोनेशिया। और अगर बूढ़े लोगों की बात करें कि दुनिया में सबसे अधिक बूढ़े लोग किस कंट्री में रहते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर आता है जापान और दूसरे नंबर पर है इटली। क्या आपने कोई ऐसा मेटल देखा है जो ट्रांसपेरेंट हो? आपको बता दें कि एलॉन नाम का यह मेटल, जिसका केमिकल नेम एल्युमिनियम ऑक्सीट्राइड है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेटल होता है जो देखने में बिल्कुल कांच जैसा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कांच से 5% ज़्यादा मजबूत भी होता है। शिनडिस्क आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां घर पानी के बीच एक आइलैंड पर बने होते हैं। हमें अगर कहीं जाना होता है, जैसे मार्केट या कहीं और, तो हम कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वहाँ कोई रोड ही नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। आपने चमगादड़ तो देखा ही होगा, लेकिन समुद्र में भी एक ऐसी फिश पाई जाती है जो देखने में बिल्कुल चमगादड़ की तरह दिखती है, जिसे पिनेट स्टैंड फिश या फिर बैट फिश भी कहा जाता है। इस फिश की पूरी बॉडी ब्लैक होती है और बॉडी का बॉर्डर ऑरेंज कलर का होता है। और ये फैक्ट आपको जरूर हैरान कर देगा। आपने देखा होगा कि जानवरों के शरीर पर कुछ मक्खियां या कीड़े बैठे होते हैं जो कि उसकी स्किन को खा रहे होते हैं, लेकिन जेब्रा की स्किन पर जो शेड होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी वजह से कीड़े और मक्खियां जेब्रा के शरीर पर नहीं बैठती। इसी को पता करने के लिए साइंटिस्ट ने एक गाय के ऊपर जेब्रा की तरह शेड बनाए, ये पता करने के लिए कि क्या यह शेड बनाने से क्या इन पर भी कीड़े और मक्खियां नहीं बैठती। रिजल्ट जानकर आप चौंक जाओगे कि उस गाय के ऊपर सच में कोई भी कीड़ा या मक्खी नहीं बैठती। फैक्ट नंबर 9, आपने कई तरह की लड़ाई देखी होगी, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना या देखा होगा। क्या आपने सुना है कि बर्ड और इंसानों के बीच लड़ाई हुई हो? तो जानिए द ग्रेट ईमू वॉर के बारे में। और ये लड़ाई ऐसी वैसी नहीं थी, ये लड़ाई ईमू बर्ड्स और ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स के बीच हुई थी। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीता होगा? आपका जवाब होगा कि सोल्जर जीत गए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस अजीब सी लड़ाई में ईमू बर्ड्स की जीत हुई थी। फैक्ट नंबर 10, हम सबको पता है कि अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो वो रोता है। ऐसा ही पेड़ों के साथ भी होता है। एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि पेड़ अल्ट्रासोनिक स्क्रीन्स निकालते हैं जब उन्हें काटा जाता है। 4 इंच दूर रखे